बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आपकी हर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन। आइए आज हम आपको बेसनी पराठे बनाने की तरकीब बताते हैं। ये हमने 3 पाव बेसन ले लिया है। अब इसको हम छान लेंगे और इसके साथ ही हम हस्ब ज़रूरत बस इसमें आटा शामिल करेंगे और नमक के साथ गूँध लेंगे इसको। तो ये बेसन हम छान रहे हैं ताकि इसमें ये जो गुठली वगैरह है ये सारी वो हो जाए। छानती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। सारा छान लिया। अब इसमें हम हस्ब ज़रूरत आटा डाल देंगे, 1 किलो के आसपास डाल देंगे और 3 पाव हमारा ये बेसन था और इसको पानी से धुल लेंगे। बस ये दोनों को इस करके अब इनको मिक्स कर लेंगे आपस में और नमक डाल के बस गूँध लेंगे। अभी गूँधते तो हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए हमने इसको आटे को गूँध रहे, फिर इसके पराठे बनाएंगे। मज़ेदार पराठे तैयार होते हैं। आप बनाइएगा, अपनी फैमिली को खिलाइएगा, फिर मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। काफ़ी दिन हो गए हमारे इधर एरिया में लाइट नहीं होती, कुछ मीटर बाहर जा रहे हैं और वो कभी ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम कभी कुछ, इसलिए प्रॉपर मेरी वीडियोस आ नहीं पा रही। इंशाल्लाह मगर अब मैं जल्द दिया करूँगी रेसिपियाँ। तो आप बताइएगा। अचार भी मैंने शलजम का पानी वाला अचार बनाया था, कैसा लगा आप सबको बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मज़ेदार से पराठे हमारी पूरी फैमिली को पसंद आते हैं। तो रात का टाइम था, दोपहर में हमने गोभी आलू बनाए थे। अभी हमने सोचा कि चलो ये बना लेते हैं और चटनियों की भी इंशाल्लाह रेसिपी मैं आपको दूंगी। अभी अंधेरा था तो मैंने वो पीस ली थी, नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर बताऊंगी चटनियाँ भी। ये पराठे हमारे घर में अक्सर बनते हैं, माशाल्लाह से सबको पसंद आते हैं पूरी फैमिली को। तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरी बेटियों की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सबको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, खांसी बुखार। मेरी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, उठा भी नहीं जा रहा था। अभी मौसम तब्दील हो रहा है, फिर भी सर्दी इतनी ज़्यादा लग रही थी। 3-4 कंबल लेके मैं लेटी हुई थी। तो अभी मैं थोड़ा सा उठी हूँ, लाइट भी नहीं होती, इसीलिए बस प्रॉपर व्लॉग आ नहीं सक रहे। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको प्रॉपर दूँ वीडियो। तो आप समझते होंगे पता नहीं किस वजह से मेरे वीडियोस नहीं आ रही। तो ये है मेन वजह, लाइट की इशू। चार्ज नहीं होते, मोबाइल चार्ज नहीं होते, तो चार्जिंग नहीं होती, इस वजह से भी मेरी रेसिपियाँ नहीं आ पा रही। अब हमारा तैयार है, बिल्कुल गूंद गया। अब इसको हम जमा देते हैं और 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे इसको, क्योंकि ये फिर फटे फटे पराठे बनेंगे ना। थोड़ी देर रेस्ट देंगे, फिर इसको बनाएंगे, हम आपको फिर दिखाएंगे। ये देखिए आटा गूंद के बिल्कुल बेहतरीन सा तैयार है। फिर पकाते हैं तो आपको दिखाते हैं। पेड़े बनाना शुरू कर रहे हैं, ऐसे हम घी बनाएंगे। अब इसमें घी लगाएंगे अंदर से, जैसे हम पराठे बनाते हैं इस तरीके से इसको बनाना है। और माशाल्लाह से इतने लजीज बन के तैयार होते हैं पराठे। ये सारे हम तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। डालिए, अब बस हम इसको तैयार करते हैं पराठों को। मैंने तवे पे डाल दिया, अभी ये तैयार होता है तो मैं आपको दिखाऊँ। बहुत बेहतरीन क्रिस्पी सा गोल्डन कलर का, एक तरफ से सिक जाए फिर दूसरी तरफ से सेकिएगा। देखिए थोड़ी हल्की आंच पे पकाइएगा, क्योंकि बेसन कच्चा रह जाएगा, इसलिए धीमी धीमी थोड़ी आंच पे पकेंगे ना पराठे तो फिर अच्छे से बनेंगे। ये देखिए, और ये देखिए जब तक ये क्रिस्पी हो रहा है, ये हमने चटनियाँ तैयार कर ली हैं। ये ग्रीन चटनी है, ये रेड चटनी है और ये सैलेड है। बेसन के पराठे तैयार हैं और इसके साथ अचार, चटनी, सलाद, ग्रीन चटनी, रेड चटनी, सब चीज़ों के साथ रायता भी खाते हैं। मगर अभी रात बहुत हो गई थी तो इसीलिए सब बच्चे बीमार है, खांसी है, रायता इसलिए नहीं बनाया। बाकी ये सब चीज़ें देख लें डिश आउट करके। माशाल्लाह से कितना अच्छे मज़ेदार बनाइएगा, अपनी फैमिली को खिलाइएगा और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे ज़िंदगी रही तो नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।